शाम का समय था। सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ क्षितिज में ढल रहा था। हवा में ठंडक थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। इस हवेली में कभी जीवन की हलचल थी, लेकिन अब केवल सन्नाटा पसरा था। इस हवेली का मालिक रघुवीर सिंह अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी उनके यौवन में थी। रघुवीर सिंह का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपनी जवानी में हर वो कठिनाई देखी थी जो एक इंसान की सहन शक्ति को परख सकती है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई उनके लिए वो समय था जब उन्हें अपनी प्यारी पत्नी सरोजिनी को खोना पड़ा था। सरोजिनी उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। उसकी मुस्कान से ही रघुवीर का दिन शुरू होता और उसकी बातें सुनकर ही उनका दिन खत्म होता। लेकिन एक दिन अचानक सरोजिनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रघुवीर उस दिन से टूट गए थे। सरोजिनी के जाने के बाद रघुवीर का जीवन एकदम बदल गया। वह पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे। उनका समय अब अपने बच्चों में ही बीतता था। उनके 2 बेटे थे, विवेक और अजय, और एक बेटी राधिका। सरोजिनी के जाने के बाद रघुवीर ने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा, लेकिन समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। विवेक और अजय ने शहर जाकर नौकरी शुरू कर दी और राधिका की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। रघुवीर ने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनके और रघुवीर के बीच की दूरी भी बढ़ती गई। रघुवीर ने हमेशा सोचा था कि उनके बच्चे उन्हें समझेंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास उन्हें होने लगा कि उनके बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है। रघुवीर अब अकेले थे। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे। बच्चों से दूर रहने का दर्द उनके दिल में घर कर गया था। वे हमेशा सोचते थे कि कहाँ गलती हुई, क्यों उनके बच्चे उनसे दूर हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज उनके पास अपने बच्चों का साथ नहीं था। हर रोज वह अपने पुराने दिनों को याद करते, जब सरोजिनी उनके साथ होती थी और बच्चे उनके पास खेलते थे। रघुवीर की आंखों में उन पलों की यादें ताजा हो जाती और वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करते। उनकी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें अपना ख्याल रखने में भी दिक्कत होती है। एक दिन रघुवीर ने फैसला किया कि वह अपने बच्चों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। उन्होंने अपने दिल की बात कहने के लिए एक खत लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय बच्चों, मुझे पता है कि तुम सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक बार मेरे पास आओ ताकि हम सब साथ में कुछ समय बिता सकें। ये खत उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया और इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे जरूर आएंगे। समय बीतता गया, लेकिन रघुवीर के बच्चों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रघुवीर का दिल टूट चुका था। वह रोज दरवाजे की तरफ देखता, शायद उनके बच्चे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघुवीर की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन रघुवीर ने फैसला किया कि वह अपने बच्चों से मिलने खुद जाएगा। वह जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चों से मिलकर अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पुरानी जीप निकाली और शहर की ओर चल दिए। रघुवीर जब शहर पहुंचे तो सबसे पहले वह अपने बड़े बेटे विवेक के घर गए। विवेक एक बड़ा अधिकारी बन चुका था और उसके पास रघुवीर के लिए समय नहीं था। जब रघुवीर उसके घर पहुंचे तो विवेक ने उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया कि वह अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए इच्छुक नहीं था। विवेक ने कहा, पिताजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप यहाँ क्यों आए? अगर कोई जरूरत थी तो मुझे बता देते। रघुवीर का दिल टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए और अपने दूसरे बेटे अजय के घर गए। अजय भी विवेक की तरह अपने काम में व्यस्त था। उसने भी रघुवीर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। रघुवीर ने महसूस किया कि उनके बच्चों के लिए अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। आखिर में रघुवीर अपनी बेटी राधिका के घर गए। राधिका ने अपने पिता को देखकर खुशी जताई, लेकिन वह भी अपने परिवार में व्यस्त थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बताना चाहिए था, मैं खुद आ जाती। रघुवीर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और राधिका से कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन अब कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। रघुवीर वापस अपने गांव लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं हैं।
वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एकांत में रहने लगे। उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और आखिरकार एक दिन वह इस दुनिया से विदा हो गए। रघुवीर की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को ये खबर मिली। वे सभी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव आए। जब उन्होंने अपने पिता का आखिरी खत देखा तो उनके दिलों में पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता को कितना अनदेखा किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर का शरीर तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उनकी यादें और उनके दिल का दर्द उनके बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। वे कभी अपने पिता की वो पीड़ा नहीं भूल पाए जो उन्होंने उनके आखिरी दिनों में झेली थी।